हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला साल 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आ रही है साल 2026 में, ये आपके लिए रहने वाली है, रेजोनेट हो जाएगी आपसे। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं साल 2026 आपके लिए कैसे रहने वाला है। मीन राशि, जरूर 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 लक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। साल 2026 ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखिएगा, इससे आपकी लाइफ में जो प्रोस्पैरिटी है, जो ब्लेसिंग्स है, जो लक है, वो एक्टिव होने वाला है, ठीक है। साल 2026 क्या लेकर आ रहा है मीन राशि आपके लिए। मीन राशि, साल 2026 कैसा रहेगा आपकी लाइफ में। वी हैव नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ओके, देखो, अगर आपको ये लगता है ना कि लाइफ आपके लिए जो है बहुत टफ है, और आपको ये लगता है कि पता नहीं समय बदलेगा या नहीं बदलेगा, हमेशा चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, क्या आपकी लाइफ में भी कभी कुछ लक काम करेगा या कभी कुछ आपके फेवर में भी जाएगा या नहीं जाएगा। मैं बता दूं कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। परिवर्तन ही जो है जिंदगी का नाम है। तो जीना जो है ना, वो परिवर्तन के साथ ही जीना है आपने। तो ये जो चीज़ें अभी चल रही है ना, फिलहाल अभी आपको परेशान कर रही हैं, रिसेंट 25 में आपको जो है, ये साल में जो 2025 साल में जो आपको चीज़ें परेशान कर रही हैं, वो हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। 2026 चेंज लेकर आएगा। एंड ये जो वेव्स है ना, ये यही बता रहे हैं कि ये थमेगी। ये भी जो है, ये जो लहरें आ रही है ना, ये भी आनी ज़रूरी है, ठीक है ना। नहीं तो हर कोई जो है ना ज़िंदगी का या जो है टाइम का मजाक उड़ाएगा। तो अगर आपको ये लगता है कि कुछ तूफान आए हैं, या आपको ये लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में अप डाउन हुई हैं, तो कहीं ना कहीं या तो किसी को कुछ सीखने को मिला है इसमें, या कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको आपके उस नेस्ट से बाहर निकालना चाहता है, जो कंफर्टेबल आपको बना दिया है ना यूनिवर्स ने, कि अरे बेटा तू यही कंफर्टेबल हो गया, तुझे तो बहुत कुछ करना है लाइफ में, तुझे तो बहुत कुछ बनना है लाइफ में, बट तू तो अभी भी इसी नेस्ट में कंफर्टेबल बैठा हुआ है। तो वो सिखाएगा कौन। किसी को माता पिता सिखाते हैं, कुछ बच्चे माता पिता से नहीं सीखते हैं, उनको फिर यूनिवर्स सिखाते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कहते हैं कि कुछ भी अभी स्टोन पर लिखा नहीं है, जिंदगी आप कभी भी अपनी बदल सकते हो, बट आपको उसके लिए फर्स्ट स्टेप लेना है। एंड ये साल में आप वो एक्टिव एनर्जी में आओगे जहां पर आप जो है वो स्टेप लोगे, जिसकी वजह से आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। साल 2026 मीन राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। सी, ग्रुप कॉन्शियसनेस, एम्ब्रेस वननेस। सो इस साल में आप बहुत हद तक लोगों को ना कहीं समझोगे, लोगों को माफ करोगे, लोगों को जो है ना कहते हैं ना, आप ये नहीं समझोगे कि वो गलत है या वो सही है, या उसने ऐसा किया या उसने। आपके अंदर वो एनर्जी आएगी कि वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। मुझे उसको जज नहीं करना है, और मुझे खुद को भी जो है ना भूलना नहीं है, खुद को भी जज नहीं करना कि मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जो मैं कर रहा हूँ या जो सामने वाला कर रहा है, वो सब उस मालिक ने बनाए हैं, और उसके अकॉर्डिंग सब अपनी अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि ये सब ड्यूटीज़ हैं हमारी। मैं भी अगर यहाँ रीडिंग कर रही हूँ तो हो सकता है मेरा पर्पस है, मेरी ड्यूटी है कि मुझे आप लोगों तक ये रीडिंग पहुँचानी होती है ना। तो हर कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है, और आपके अंदर ये भाव आएगा, जिसकी वजह से आप रिस्पेक्ट बहुत करने वाले हो, और रिस्पेक्ट बहुत गेन भी करने वाले हो। जब आप लोगों की रिस्पेक्ट करोगे, उस आत्मा की रिस्पेक्ट करोगे जो आपके सामने जो भी इंसान है, चाहे वो बॉस है, फैमिली मेम्बर है, चाहे पार्टनर है तो उसके अंदर आत्मा ही ना। शरीर तो बदलता रहता है, बट आत्माएं तो वही की वही रह जाती है ना। तो आप उस आत्मा की जब रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे, जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देना शुरू करोगे, और एक आपको पता है कि इस इंसान से मेरी बन नहीं रही है, तो उसको वो चार बात सुनाने की जगह एक जो साइलेंस आप जो वॉल क्रिएट कर लोगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत सुकून देने वाली है, बहुत पीस में रखने वाली है। इस साल में बहुत हद तक स्टेबिलिटी आ रही है रिश्तों में। इस साल में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही है आपके उन ड्रीम्स में जो आपके कॉन्शियस माइंड ने जो है ना मैनिफेस्ट करे हैं। जैसे मान लो आपने मैरिज मैनिफेस्ट करी है, अच्छा घर मैनिफेस्ट किया है, अपने लिए अच्छी कोई कार मैनिफेस्ट करी है, किसी ने जो है बाहर फॉरेन में जाना मैनिफेस्ट किया है। कुछ ऐसा यहाँ पर आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं जो इस चीज में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आई जस्ट सॉ 444 जब मैंने ये बात बोली, और मैं 44 की ही एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर। 44 जो है ये मिलकर बनता है नंबर 8, जो कि मटेरियलिस्टिक दुनिया की बात करता है। मटेरियलिस्टिक
मटेरियलिस्टिक दुनिया में आप कहीं ना कहीं गेन कर रहे हैं। अगर आपको मनी वाइज कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिजॉल्व होती हुई यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है। मीन राशि साल 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आपको बहुत हद तक ना लोगों का साथ मिलने वाला है, और मुझे पता नहीं, मेरे को लोगों से ज्यादा तो लग रहा है स्पिरिट गाइड्स का साथ मिलने वाला है, आपके एंजल्स की टीम का साथ मिलने वाला है साल 2026 मीन राशि। सी कंपैशन, फ्रीडम, फॉरगिवनेस। मैंने बोला ना आप माफ कर दोगे। ठीक है, आपके अंदर वो प्रेम भाव आएगा। आप कहीं ना कहीं जो है उनकी आज़ादी के लिए नहीं करोगे ये कि मैंने उनको आज़ाद कर दिया। आप उनको फॉरगेट करके अपने आप को आज़ाद करोगे उन बंधनों से जिनमें कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन रहता था, फ्रस्ट्रेशन रहती थी। आपको हर 5 मिनट बाद उन लोगों का कुछ किया हुआ याद आ जाता था, जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जी आधा आधा 1 1 घंटा उन्हीं की बातों में लगा देते थे, और 1 घंटा वेस्ट हो जाता था, आपको पता नहीं चलता था। आप सारी सारी रात रोते थे बैठ कर कि उस इंसान ने ऐसा किया, उस इंसान ने वैसा किया, उसने ऐसा बोला, उसने। और वो सारी एनर्जी किसी और की खराब नहीं हो रही थी, आपकी खराब हो रही थी मीन राशि। वो समय आपका खराब हो रहा था मीन राशि, वो हेल्थ आपकी खराब हो रही थी, जहां पर अब आप जो है ना अपने आप को उस जकड़न से बाहर निकालने के लिए, उस मैं बोलूंगी प्रिजन से बाहर निकालने के लिए ना, आप उन लोगों को फॉरगेट करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड दिस इज द गाइडेंस। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो गाइडेंस यही करो, क्योंकि ये जो है ना ये तभी आएगा जब ये अंदर जो ये जो तूफान मचा रखा है ना, जब इसको थोड़ा कम कर लोगे। ठीक है, साल 2026 मीन राशि कुछ लोगों को माफ करने का साल है। ठीक है, बप्पा क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको साल 2026 के लिए मीन राशि? बप्पा की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? सी द एनर्जेटिक मूवमेंट। मुझे डांस, म्यूजिक, जुम्बा और कहीं ना कहीं पल्लाटे और कहीं ना कहीं जो है म्यूजिक और क्रिएटिविटी बहुत नज़र आ रही है। एंड द स्पीड, जैसे यहाँ पे भी तूफान सा आया हुआ है ना, यहाँ पे भी स्पीड है। यहाँ पे भी बप्पा डांस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सो एनर्जेटिक मोमेंट्स, ठीक है ना, आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं खुशियाँ आ रही हैं। डांस कब होता है? सेलिब्रेशन के टाइम पर, जब हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं, जब हम बहुत फ्री होते हैं ना, जब फ्री विल से हम जब डांस करते हैं तो एक अलग ही एंजॉयमेंट होती है। वो एंजॉयमेंट्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, वो मोमेंट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हो। अब ये आर्ट जो है डांस भी हो सकती है, म्यूजिक भी हो सकता है, पेंट भी हो सकता है, क्रिएटिविटी भी हो सकती है, ये फैशन ब्यूटी भी हो सकता है, बस आर्टिस्ट बन रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पर बहुत हद तक एक मुझे ऐसी ऊर्जा दिख रही है जहाँ पर शायद अभी तक बहुत डल मूवमेंट चल रहे थे, डलनेस चल रही थी लाइफ में। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट आ रही है लाइफ में। अब एक्साइटमेंट बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी हो सकती है कि कोई अचीवमेंट मिल रही है, पार्टनर मिल रहा है, लाइफ में जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लाइफ में कहीं ना कहीं जो है आपको अच्छे जो आपके एग्जाम्स में जो नंबर अच्छे आने हैं वो आ रहे हैं, आप जो है अच्छा स्कोर कर पा रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये ऊर्जा है जिसकी वजह से यू आर हैप्पी एंड यू आर सेलिब्रेटिंग, एंड पप्पा इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग विद यू। कहीं ना कहीं पप्पा भी आपके साथ जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सो इस साल में अगर आप पप्पा को बहुत सारा प्यार दें, उनको भक्ति दें, तो वो आपके सारे विघ्न हरेंगे। ठीक है, साल 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए मीन राशि? सी द डिवाइन गाइडेंस। अभी मैंने यहाँ गाइडेंस ही दी है कि अगर ऐसा नहीं करो तो ऐसा करना है आपको। अगर आप नहीं फॉरगिव कर पा रहे हो तो आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। ठीक है, एंड डिवाइन गाइडेंस से यहाँ पर भी मैंने अभी आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया था कि आपकी मुझे स्पिरिट गाइड्स की टीम लग रही है, मुझे एंजल्स की टीम लग रही है, जो आपको ऐसे ऐसे सिनेरियोस तक, सिचुएशंस तक पहुँचाएंगे जो कि आगे जाकर आपके लिए जो है चीज़ें सॉल्व ही करेंगे, या जो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे, या जो सक्सेस तक आपको पहुंचना है, जो आपको अपने पर्पस तक पहुंचना है, आप पहुंच पाओगे। सो यहाँ पर स्टार कार्ड से भी यही नजर आ रहा है कि डिवाइन आपको गाइड करने वाले हैं, वो आपको हाथ पकड़कर जो है लेकर चलने वाले हैं कि बच्चे ये करना है और ये नहीं करना है। तो अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखिएगा। ठीक है, डिवाइनली गाइडेड हैं आप, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप। इस चीज़ का अगर आपने भरोसा रख लिया तो फॉर श्योर आपको जो है ना इस साल में जो वो विन विन आउटकम तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर है नंबर 3 की ऊर्जा। जब नंबर 3 की ऊर्जा आती है तो गुरु मेंटोर की एनर्जी आती है, एक्सपेंशन की एनर्जी आती है, ग्रोथ अबंडेंस की एनर्जी आती है, ज्ञान की एनर्जी आती है। अब यही नंबर 3 मिल जाता है तो नंबर 6 हो जाता है, जहाँ पर लग्जरी आ जाता है, पैसा आ जाता है, जहाँ पर पार्टनर आ जाता है, जहाँ रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, और सिर्फ ये रिलेशनशिप ये नहीं कि अपने पार्टनर से, रिलेशनशिप अदरवाइज भी आपके अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी होती हुई नजर आ रही हैं साल 2026 में। और ये कैसे होंगी? डिवाइनली गाइडेड होने से होंगी। यूनिवर्स आपको एक दिन में सब कुछ नहीं पकड़ाएंगे, आपको धीरे 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 चीज़ें जो है मिलती चली जाएंगी साल 2026 में, जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे। एंड यू हैव टू, मैं बोलूँगी, एक्सेप्ट एवरीथिंग, एंड कहीं ना कहीं
इंजॉय भी करना है हर एक चीज़ को, जो चीज़ें आ रही है ना उनको फिर इंजॉय करना, उन चीज़ों में फिर अपनी तरफ से ना 100% जो है ग्रैटिट्यूड शो करना, ताकि जब आप एक फ्लावर के लिए ग्रैटिट्यूड शो करो तो भगवान आपको पूरा बुक्के ला कर दें। ठीक है। साल 2026 मीन राशि, रिलेशनशिप वाइज कैसा है साल 2026 मीन राशि। वी हैव द डेथ कार्ड एंड वी हैव द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं फिर से शफल कर देती हूँ यहाँ पर क्योंकि पूरा बोला नहीं था। साल 2026 रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है मीन राशि। कार्ड आना होगा तो वही आ जाएगा। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। देखो, टू ऑफ सॉर्ड्स और डेथ कार्ड भी यही बता रहा है कि कुछ कंफ्यूजन में से बाहर निकल रहे हो, कंफ्यूजन एंड हो रही है, विच मीन्स कि आप मैरिज के लिए यस कर रहे हो, आप पार्टनरशिप के लिए यस कर रहे हो, आप भी जो है आप चाह रहे हो कि लाइफ में एक्सपेंशन ग्रोथ आए, आप भी चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ जाए, आप भी चाह रहे हो कि अब जो है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कंसीविंग हो, आप भी चाह रहे हो कि अगर आपकी रिलेशनशिप है तो आप अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कर दो, अपनी फैमिली से मिलवा दो, अपनी फैमिली को बता दो, है ना। और कहीं ना कहीं आप अगर ऐसा कुछ नहीं है, लव वगैरह नहीं है, लव रिलेशनशिप नहीं है, तो लव रिलेशनशिप जो है एंट्री कर रहा है लाइफ में, एक वो टाइम पीरियड जो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस का नहीं था, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड ना ऐसा होता है, ऐसा कार्ड होता है कि वो हार्ट चक्र को ब्लॉक करके रखता है कि भाई मुझे कोई नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे किसी को देखना नहीं है, मुझे किसी से मिलना नहीं है। और वहां पे साथ में आया था डेथ कार्ड, तो वो क्या कह रहा है कि वो जो जो आपने क्रॉस कर रखा है ना वो खत्म हो रहा है एंड एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। ठीक है। सी द एंडिंग कार्ड, मैंने बोल रही हूँ ना आपको, मेरे को कार्ड्स ये सी द जुपिटर एनर्जी अगेन, दैट वीनस एनर्जी, माय गुडनेस। देखो, नंबर 3 से अगर देखूँ तो जुपिटर की एनर्जी बनती है। ठीक है, क्योंकि सन मून और उसके बाद ये आता है एम्प्रेस आता है कार्ड, जब हम टैरो का मेजर का ना नहीं, जब हम ग्रह वो देखते हैं, हाउसेस देखते हैं। बट यहाँ पर जो है, जब मैं इसको कार्ड को देख रही हूँ विद द एस ऑफ पेंटिकल एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ये वीनस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स कि पार्टनर आ सकते हैं लाइफ में। लीब्रा की एनर्जी है जिसकी वजह से मैरिज हो सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है, एंड अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो सॉर्ट आउट हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है। बट एक टफ साइकिल, जो मैंने बोला भी था कि जो तूफान आ रहा है वो थम जाएगा, नो वरीज। ठीक है। साल 2026 करियर वाइज कैसा है मीन राशि। आ गया सुकून। अब बताओ, ये कार्ड ही है इमोशनल स्टेबिलिटी का, कि अगर आपकी लाइफ में अगर करियर वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो यहाँ थम रही हैं, चीज़ें रुक रही हैं, चीज़ों में ठहराव आ रहा है। आप सेटिस्फाइड हो अपने काम से, आप बहुत क्रिएटिव नज़र आ रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव नज़र आ रहे हो अपने काम को लेकर, और कहीं ना कहीं सरेंडर मोड के साथ आप अपना काम करते चले जा रहे हो। भाई मैं ये काम कर रहा हूँ परमात्मा, उसके रिजल्ट अब आपने देने हैं, आप ऐसे हो रहे हो मीन राशि। एंड कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि बहुत हद तक हीलिंग है आपके काम में, बहुत हद तक आपका जो जो फेमिनाइन साइड है उसकी वजह से आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, बहुत अच्छा पोस्ट रिकॉग्निशन आप जो है अचीव कर सकते हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई फीमेल है जो आपको हेल्प कर सकती है इन दिस करियर, इन दिस ईयर, इन योर करियर। ओके। सी द 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड। जब अच्छा पैसा आ रहा है, जब आपको काम में सुकून मिल रहा है, जब आपका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, वर्क एनवायरनमेंट बैलेंस हुआ हुआ है, जब आपको जो आपने मेहनत करी उसके रिजल्ट मिल रहे हैं, तो सुकून तो आएगा ही ना अपने आप। तो साल 2026 का वेलकम जो करना है वो बहुत हैप्पीनेस के साथ करना है, लक के साथ करना है, ग्रैटिट्यूड के साथ करना है। ठीक है। साल 2026 अगर अभी यहाँ पर एक मैं और गाइडेंस दूंगी कि अगर अभी आप किसी स्किल पर काम कर रहे हो तो उस पर काम करते रहो, क्योंकि वो आपको अच्छा मनी आगे जाकर लाइफ में मिलवाएगा। ठीक है। साल 2026 फाइनेंसिस वाइज कैसा है मीन राशि। फाइनेंसिस वाइज वी हैव द हैंगमैन। फाइनेंसिस को देखने का नजरिया बदलेगा। कैसे, कि जैसे मान लो किसी के पास आ रहा है 20,000 रुपये, और वो इंसान जो है ना, अरे यार 20,000 ही आए हैं, और किसी के पास आ रहा है 20,000 वगैरह, अरे यार 20,000 आ गए, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, अगली बार उसको 40 भी मिल जाएंगे। बट अगर आपके पास 20 आ रहे हैं और 20 ही तो है अभी यार, ये तो मेरे को तो कम से कम 50 की उम्मीद थी यार, अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया ना तो वो जो 20 आया ना वो भी फिर रुक जाएगा। इससे अच्छा है कि जो आ रहा है, जो मिल रहा है, उसमें धन्यवाद शुक्रिया करना शुरू करो, शिकायतें करनी बंद करो, और ये नज़रिया आपका इस साल में चेंज होगा। आपका धर्म कर्म के कामों में पैसा खर्च होने वाला है, आप धर्म यात्राएं कर सकते हैं, जो मतलब पिलग्रिमेज प्लेसेस पर जाना या फिर धर्म कर्म के कामों में पैसा खर्च करना, आप ऐसा करोगे इस साल में। ठीक है। कहीं अटका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, कहीं पर अटक गया था, किसी ने ले लिया, दिया नहीं अभी तक, या फिर हो सकता है कि आप
मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई ओवरसीज जाना चाहता है और वहां के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, कुछ ऐसा है यहाँ। सी द 7 ऑफ कप्स। अच्छा है पैसा, नो वरीज, बट दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि जब पैसा आता है ना तो इंसान सोचता है ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर ले। बस वहां बचना। अगर वहां बच गए तो सेव कर जाओगे। ठीक है। साल 2026 आपके लिए मनी वाइज अच्छा है। मटेरियलिस्टिक दुनिया में मैंने यहाँ पर भी कहा था, मैं यहाँ पर भी कहूँगी कि आप तरक्की ही कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक गेन हो रहे हैं आपको। बट मैं फिर भी बस मैं एज अ हीलर, एज अ गाइड मेंटोर, मैं भी ये सिखाऊंगी कि पैसा सेव करना। ठीक है। क्योंकि इस साल में ना ऐसा होगा कि टेम्पटेशन हमको खींचेंगी अपनी तरफ कि अरे यहाँ खर्च कर दो, वहाँ खर्च कर दो। बट मेरा मानना ये है कि ज़रूरतों पे ज़रूर खर्च करो। ठीक है। आपको पता है कि नीड क्या है और वांट क्या है, उसका आपने जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। साल 2026 आपके लिए हेल्थ वाइज कैसा है मीन राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल। हेल्थ वाइज अच्छी एनर्जी है। हेल्थ वाइज आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया डाइट प्लान स्टार्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जिम वगैरह ज्वाइन कर रहे हो, हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हो और कुछ नई हैबिट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपनी लाइफ में। और बहुत सारे लोगों के लिए ऑर्गेनिक फूड और बहुत हद तक जो है हर्ब शर्ब्स और औषधियों के साथ जुड़ना, आयुर्वेदिक चीज़ों के साथ जुड़ना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्टूडेंट्स, मीन राशि स्टूडेंट्स, साल 2026। मीन राशि स्टूडेंट्स साल 2026। मीन राशि स्टूडेंट्स कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। स्पेशली वो स्टार्ट हो रहा है जो इमोशनली आपको हैप्पी करे। जैसे मान लो आपको पता है कि यार मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में ही मुझे आगे जो है अपना करियर बनाना है, तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। आपको लगता है यार इसी कॉलेज से पढ़ाई करनी है, इसी टीचर से पढ़ना है, वो ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कुछ ऐसा जो इमोशनली आपको पता है आपको फुलफिल करेगा। ठीक है ना। वो चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं एंड वो अवार्ड रिवॉर्ड्स आते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही हैं आपके लिए, जो आपको इस साल में चाहिए। स्पेशली देखो यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं आप स्टेबल हो और इमोशनली बड़ा हैप्पी हो अपनी पढ़ाई को लेकर। जो मेमोराइज करना चाह रहे हो मेमोराइज हो भी रहा है। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि वाटर की एनर्जी है, तो आपकी पढ़ाई में अगर अभी तक बहुत ज़्यादा केओस चल रहा था, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था या सिचुएशंस ऐसी नहीं बन पा रही, तो वहाँ हीलिंग आती हुई नजर आ रही है एंड विन विन आउटकम मुझे नजर आ रहा है। स्पेशली मुझे पीस नजर आ रहा है, ये वर्ड एकदम से आया है कि कुछ पीसफुल होता हुआ नजर आ रहा है स्टडीज वाइज। ओके। साल 2026 में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो स्टूडेंट्स। ओके। साल 2026 मीन राशि। वी हैव बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। मैंने ये मनी में अभी आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि हर जगह पैसा खर्च नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कहा जा रहा है कि रिस्क मत लेना किसी तरीके का। ओके। साल 2026 के लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है मैसेज इन अ बॉटल। गाइडेंस ये है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ना आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, बट शायद आपका ध्यान ना सिर्फ शिकायतों पर है। तो क्योंकि देखो हो सकता है 25 थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, तो वहाँ पर शिकायतों पर ध्यान जाने की वजह से ना आप उनके मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहे हो या सुन नहीं पा रहे हो। तो इस साल कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आप उनको महसूस कर पाओगे, उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे, वो आपको अपनी बात रख पाएंगे और आप उनसे जो है मदद ज़रूर मांगना, उनसे जो है हेल्प ज़रूर मांगना। बट कहीं ना कहीं कुछ आप मैसेज, कोई आप अप्रूवल, किसी तरीके का कंफर्मेशन चाह रहे हो ना, वो आएगा बट वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे आएगा। उसको चेज मत करो, उसको अट्रैक्ट करो। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।